कहते हैं समय हर जख्म भर देता है, लेकिन कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो हर गुजरते दिन के साथ और गहरे होते जाते हैं। आज की कहानी दो दोस्तों की है जिनकी दोस्ती किसी दुश्मन ने नहीं बल्कि एक गलत फहमी ने छीन ली। लेकिन इस कहानी का सच आखिरी पल तक किसी को पता नहीं चलता। हर शाम शहर के एक पुराने चाय के ठेले पर एक बूढ़ा आदमी आकर उसी कुर्सी पर बैठ जाता था। उसकी निगाहें हर गुजरते चेहरे को ध्यान से देखती थीं, जैसे किसी खास इंसान का इंतजार हो। लोग कहते थे शायद उसका कोई अपना कभी लौटकर नहीं आएगा, लेकिन वो हर दिन उसी उम्मीद के साथ आता था। करीब 40 साल पहले एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे, आरव और कबीर। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि लोग उन्हें दो शरीर और एक जान कहते थे। अगर एक भूखा रहता तो दूसरा भी खाना नहीं खाता, अगर एक रोता तो दूसरे की आंखें भी भर आती। उन्होंने बचपन में एक वादा किया था, जिंदगी हमें कहीं भी ले जाए लेकिन हमारी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। लेकिन जिंदगी अक्सर वही छीन लेती है जिसकी इंसान सबसे ज्यादा कसम खाता है। एक दिन दोनों ने एक ही नौकरी के लिए परीक्षा दी। नतीजे आए और नौकरी आरव को मिल गई। पूरा गांव खुश था, लेकिन उसी शाम किसी ने कबीर के कानों में एक झूठ डाल दिया। उसे कहा गया कि नौकरी उसके हिस्से की थी, लेकिन आरव ने पैसे और पहचान के दम पर उसे छीन लिया। बस इतना सुनना था कि बरसों का भरोसा टूट गया। कबीर ने एक बार भी अपने दोस्त से सच जानने की कोशिश नहीं की। वो गांव छोड़कर चला गया और पीछे रह गया एक ऐसा दोस्त जो हर दिन उसे ढूंढता रहा। साल गुजरते गए, आरव ने सफलता हासिल की, नाम मिला, इज्जत मिली, पैसा मिला, लेकिन जिस दोस्त के साथ उसने सपने देखे थे वो कभी वापस नहीं आया। फिर भी हर शाम वो उसी चाय की दुकान पर बैठकर इंतजार करता रहा। लोग उसे पागल कहते थे, लेकिन शायद सच्ची दोस्ती दुनिया की नजरों में हमेशा पागलपन ही लगती है। फिर एक दिन वही चाय की दुकान पर एक अनजान आदमी पहुंचा। उसके चेहरे पर उम्र की लकीरें थी, लेकिन आंखों में किसी अधूरे रिश्ते की तलाश। उसने धीरे से पूछा, क्या यहाँ आरव आता है? दोनों की नजरें मिली, समय जैसे ठहर गया। वो कबीर था। 40 साल बाद दो दोस्त एक दूसरे के सामने खड़े थे। कबीर की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे यकीन था कि गलती आरव की थी, लेकिन सच अभी बाकी था। आरव ने अपनी जेब से एक पुराना पीला पड़ चुका लिफाफा निकाला। उसमें नौकरी की असली चयन सूची थी। पहले नंबर पर कबीर का नाम लिखा था, दूसरे नंबर पर आरव का। कबीर के हाथ कांपने लगे। अगर पहला नंबर उसी का था तो नौकरी आरव को कैसे मिली? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने खुद कंपनी से कहा था कि मेरे दोस्त के पिता बहुत बीमार है, वो गाँव छोड़कर नहीं जा सकता, इसलिए नौकरी मुझे दे दीजिए ताकि मैं कमाकर हर महीने उसके घर पैसे भेज सकूं। लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें सब बता पाता तुम चले गए। ये सुनते ही कबीर की पूरी दुनिया जैसे बिखर गई। जिस दोस्त को वो गुनहगार समझता रहा, वो तो 40 साल तक उसकी खुशियों के लिए जीता रहा। दोनों एक दूसरे से गले लगकर रो पड़े। कुछ आंसू सिर्फ आंखों से नहीं दिल से निकलते हैं, और कुछ रिश्ते कभी खत्म नहीं होते, बस एक सच का इंतजार करते रहते हैं। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा दोस्त है जिससे सिर्फ गलतफहमी की वजह से रिश्ता टूट गया, तो आज ही उसे एक बार जरूर याद कीजिए, क्योंकि कभी कभी एक फोन कॉल 40 साल के पछतावे से ज्यादा कीमती होती है। इस तरह की और कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें।